तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे इस वीडियो का टाइटल सब लोगों ने देखा होगा, तो इस बार हम लोग जो इस वीडियो में है डैनियल के ब्लड लाइन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखते हैं भाई मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, सबका अपना अपना थ्योरी होता है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा थ्योरी मिल जाएगा, लेकिन छोटे चैनल पे आए हो भैया कुछ तो देख लो। ठीक है, हम लोग का भी कुछ इच्छा होता है, मैं भी कुछ बता रहा हूँ, मतलब एक अपना थ्योरी। ठीक है, पीटीजे का तो बात नहीं कर सकते, और पीटीजे भी कम उम्मीद है कि पीटीजे हम लोग का बात मानेगा भी, क्योंकि मैं ध्यान दिया हूँ। जैसे पीटीजे वाले मुझे ऐसा फील होता है ना कि वो लड़के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया कि इधर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा, नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा, तो पीटीजे वाले कह रहे हैं कि अच्छा ये एक्सपेक्ट किए, ठीक है इसको छोड़ दो, ये सबको काट दो, जो एक्सपेक्ट नहीं किया उसको लगा दो। तो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ को उन लोग को लगाने की आदत है, लेकिन तभी भी एक्सपेक्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्या डैनियल एक यामाज़ाकी है। ठीक है, इस चीज़ को मतलब सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन बहुत सारे इसके हो सकते हैं भाई। डैनियल एक यामाज़ाकी ज़रूर हो सकता है, डैनियल यूआई मोड यूज़ करता है और यूआई में ही लोचा है। मेन बात डैनियल का यामाज़ाकी होने के पीछे का जो कॉन्स्पिरेसी, जो अपना थ्योरी है, ये यूआई मोड ही तो जन्म दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग बात करें यूआई मोड को, उससे पहले हम लोग को यूआई मोड को समझना होगा। यूआई मोड को समझने के लिए चलते हैं पीटीजे के ही एक दूसरे मानवा क्वेस्टिज्म में, रियलिटी क्वेस्ट भी कई लोग कहते हैं, कि उसमें भी एक हम लोग को यामाज़ाकी का डिसेंडेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि उसकी मम्मी रहती हैं यामाज़ाकी क्लैन से, पापा नॉर्मल रहते हैं, और उसको उठा करके वो लोग ले आए रहते हैं साइड में, मतलब अपने बच्चे को लेकर के आए रहते हैं साइड में वो लोग रहने के लिए। ठीक है, ये किसको किसको याद है भाई अपना, ये भी लास्ट में यूआई मोड को एक्टिवेट करता है। तो इस थ्योरी का स्टार्ट होता है एक बेडरूम से, जहाँ पर अब वो लोग उसके मम्मी पापा सोने वाले थे। तो उसके पापा पूछते हैं कि तुमने अपने जो बच्चे को बचपन से कभी भी लड़ने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो उसकी मम्मी बताती है, जानते हो क्या, ब्लड लाइन, रीज़न है उसका ब्लड लाइन। पता है क्या, द यामाज़ाकीज़ ब्लड। उसकी मम्मी साफ कहती है, भाई यू नो माई फैमिली इज़ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड यामाज़ाकी क्लैन। ठीक है, एंड एज यू नो द ब्लड ऑफ यामाज़ाकी स्पेशल, वंस अवेकन इट इज़ कर्स्ड ब्लड ऑफ वायलेंस दैट डजंट गो बैक टू स्लीप। भाई मतलब अपने वो ब्लड लाइन को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रही है, और बैकग्राउंड में एक्सपेक्ट करो कौन हो सकता है, जो जो देखा होगा उसको तो पता होगा भाई, अपने गन। भाई मतलब मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूँ, ये भाई जो मेरे ख्याल से ये करने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला है भाई, वो भी तक लिख रहा है द हेल ही इज़ रिलेटेड टू गन, द फक ब्रो, मतलब कुछ भी। ठीक है भाई, उस बंदे का ऑरा ही एक नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, अच्छा अगर इस बात से हम लोग देखें तो यूआई मोड को हम लोग को बताया गया है, यूआई मोड जो जो यूज़ किया है, जैसे कि अपना क्वेस्टिज्म वाला गुकजा हो गया। ठीक है, शिंगेन शिंतारो, गन। ठीक है, गन के दादाजी जो कि हम लोग को थोड़े टाइम के लिए दिखाए गए थे, फिर तो उनका फिर डेथ ही हो गया था, शिंतारो उनको मार दिया था। जितने लोग भी यूआई मोड यूज़ किए हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन, अपना साइड बॉडी डैनियल, क्योंकि उसको हम लोग नहीं गिन सकते भाई, क्योंकि उसका वो कहा गया कि वो एक परफेक्शन है। परफेक्शन का नाम ही है कि उसके पास सब कुछ है, मतलब ही इज़ परफेक्ट इन एवरी वे। उसके पास परफेक्ट बॉडी है भाई। मेरे ख्याल से उसके पास ये जो गन के पास अपना बोन, स्पेशल बोन था। ठीक है, कहीं पर उसको स्टील बोन या कहा गया है। ठीक है, तो फिर वो भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, और स्पेशल बॉडी होने की वजह से वो यूआई मोड यूज़ करता है, कॉपी यूज़ करता है, तो समझ में आता है। ठीक है, अब स्पेशल बॉडी है तो उसके पास सब कुछ होगा ही भाई, वो परफेक्शन है, तो उसको तो हम लोग नहीं गिन सकते। लेकिन उसके अलावा अगर ये सब जितने भी आसपास के मानवास को देखा जाए, तो उसमें जो एक एक्सेप्शन दिखता है वो सिर्फ है अपना ओजी डैनियल। सिर्फ ओजी डैनियल ही वो एक ऐसा आदमी है जो कि यामाज़ाकी से उसको सीधा बिलोंग करते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो तभी भी यूआई मोड यूज़ करता है। और जी हाँ, ठीक है, तो इस वजह से सब लोग कहते हैं कि क्या पता कि शायद शायद वो हो सकता है यामाज़ाकी का डिसेंडेंट। ठीक है, और मैं ये चीज़ जो कि इस वक्त अभी इंटरनेट पर आया है, मैं तो पहले वीडियो नहीं बनाता था, मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो हैं, मतलब कुछ 1-2 हफ्तों से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। जब सबको याद होगा कि जब जिनविन क्वैक, वो जो पुलिस वाला था अपना, ठीक है, उसके साथ जब डैनियल का फाइट हो रहा था, मैं बताया था पिछले भी वीडियो में, मैं लुकिज्म को बहुत लंबे टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। उस फाइट के दौरान में ही, जिस दिन वो फाइट आया था और डैनियल ने अपना पहली बार यूआई मोड दिखाया था, तब भी मैं अपने दोस्त से रात में फ़ोन में बात कर रहा था और मैंने उससे कहा था, भाई मुझे डैनियल यामाज़ाकी क्लैन का लगता है। भाई मुझे उस टाइम से लग रहा था कि डैनियल यामाज़ाकी क्लैन का, और भाई अब तो मतलब बहुत सारे लोग इस बात को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्वेस्टिज्म से साइड हटे और लुकिज्म पर भी वापस आए, अगर लुकिज्म पे भी वापस आएंगे तो फिर हम लोग को यूआई मोड के बारे में उसके दादाजी, गन के दादाजी समझाए, चिंतारों को समझा रहे थे। वो क्या बोले थे कि यू ऑल्सो लैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन टू बिकम द लीडर ऑफ द यामाज़ाकी सिंडिकेट, अल्ट्रा इंस्टिंग एंड द accompanying black eyes and white pupils, जिसको मतलब मेरे ख्याल से रिवर्स आई भी कहीं कहीं मैं पढ़ा हूँ, लिखा गया था। ठीक है, ऐसे देखते हैं, लेकिन ये चीज़ बोला, ये चीज़ वो भी बोले थे।
तो भाई मतलब अगर ये चीज़ यामाज़ाकी क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब यामाज़ाकी के पास वो चीज़ होना ही चाहिए अगर उसका लीडर बनना है तुम्हें, तो मतलब ये ओजी डैनियल शायद हो सकता है यामाज़ाकी क्लैन से। मतलब नहीं, तुम अगर ऐसे भी देखो तो फिर उसके पापा और बाकी उसके कज़न्स, ठीक है, उसके अंकल लोग, ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे मैं तुम्हें एक रेफरेंस के लिए दिखाऊं, ठीक है, तो ये हैं डैनियल के अपने पापा, एक लंबे चौड़े मस्त इंसान भाई, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स लंबा इंसान है, ठीक है। जैसे डैनियल का जिस हाइट को बताया गया है कि उसकी मॉम को भी जब दिखाया जाता है तो उसके चेस्ट तक से ही आती हैं, और यहाँ पर भी उसके पापा के चेस्ट तक ही आ रही हैं उसकी मॉम, ठीक है। और उसके अंकल्स को देखो, मतलब कहीं से भी मैच नहीं करना है भाई, ठीक है। और जिस हिसाब से उसकी दादी डैनियल को कुछ ज़्यादा फेवर करती है, ठीक है, तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि डैनियल के पापा जो हैं वो अडॉप्टेड चाइल्ड हों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अडॉप्टेड चाइल्ड होंगे तभी भाई, क्योंकि डैनियल को सबको पता है डैनियल कॉपी यूज़ करता है, क्यों? क्योंकि उसको उसके मामा से इनहेरिट किया है भाई। तो यूआई मोड कहाँ से आया? वो भी तो कहीं से इनहेरिट किया होगा। मुझे लगता है यूआई मोड उसको अपने डैड से मिला है, जो कि शायद यामाज़ाकी से बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो अपने विंजिन के पापा है मोजुनजिन, ठीक है, उनको भी बाद में दिखाया गया था कि वो भी कुछ टाइम के लिए यामाज़ाकी के लिए काम किए थे। क्या पता डैनियल के भी पापा किए हों, या फिर डैनियल के पापा उसी क्लैन से बिलोंग करते हो, क्योंकि भाई यामाज़ाकी बताया गया था कि यामाज़ाकी 2-3 जनरेशन से धीरे धीरे साउथ कोरिया में इन्वेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है कि उसके पापा आए हों, अपना बच्चा छोड़ कर गए हों, ठीक है, उसके दद्दू बन के, कुछ भी हो सकता है। और अगर डैनियल को और उसके कज़न्स को भी अगर मैच किया जाए तो मतलब ठीक है, पहले डैनियल भी मोटा मोटा था, लेकिन भाई वो डैनियल ऐसा तो नहीं दिखता था, मतलब ऐसा तो नहीं दिखता था डैनियल, ठीक है। उसके पापा अपने भाइयों से अलग है, ये अपने कज़न से अलग है, ठीक है। और जो एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया समझ में आया, मतलब इस चीज़ को मुझे और यकीन करने पर भरोसा करा दिया, वो था क्वेस्टिस में गुकजा जो थी उनकी मम्मी का एक बात, वो बोली थी कि जब अपने बेटे के बारे में वो बता रही थी अपने हस्बैंड से कि ऐसा ऐसा ब्लड लाइन है यामाज़ाकी और याकुज़ा का, तो एक बात बोली थी, एंड सच ब्लड रन्स थ्रू आवर गुकजा, इट मीन्स वी डोंट नो व्हेन द ब्लड माइट रन वाइल्ड एंड चेंज गुकजा। यानी कि अगर वो ब्लड अवेकन हो जाता है, एक बार अगर यामाज़ाकी का ब्लड जाग जाता है, तो भाई वो सामने वाले यानी जिस बंदे के अंदर वो ब्लड है उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, वॉयलेंस से भर सकता है, स्ट्रेंथ से भर सकता है, और एक मतलब नया पर्सन ही बना सकता है भाई। तो फिर यही होता है, गुकजा भी उसमें दिखाया गया था, एक मोटा सा लड़का, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 महीने का टाइम लग पाता है, ठीक है, 3 महीने में वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, एक नेक्स्ट लेवल फाइटर बन जाता है, ठीक है। और गन भी डैनियल के साथ में यही किया था, उसको 3 महीने लगे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो खुद से अकेले भी तो ट्रेन कर रहा था, उसको कुछ सिखाने वाला नहीं था। गन के साथ में ऑफकोर्स गन भाई ट्रेनिंग प्रोडिजी भी है, उसने ऑली वैंग जैसे लड़के को मतलब क्या से क्या बना दिया, एक मॉन्स्टर ही बना दिया भाई। तो डैनियल तो पहले से उसके पास एक एबिलिटी थी कॉपी करने वाला। तो फिर ये कहना ख़राब नहीं होगा कि गन ने डैनियल का ब्लड को बहुत जल्दी अवेकन करा दिया, और कहीं ना कहीं डैनियल हो सकता है अपना यामाज़ाकी क्लैन से। देखते हैं क्या होता है। और मुझे एक और चीज़ लग रहा है भाई, एक बार सोच करके देखो, ठीक है, इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, इसके लिए जितना मुझे दिखाना था, जितना मुझे अलग अलग मनवा से रेफरेंस लेना था उतना मैं ले लिया। एक अलग नया टॉपिक पे बात करते हैं, गैप्रियम किंग। भाई सोचो, गैप्रियम किंग इतना स्ट्रांग था, ठीक है, तो हाउ डिड ही डाइड? गैप्रियम किंग को मारने के लिए शिंगिन आया था, ठीक है, और वो भी मरा, क्यों? क्योंकि उसको गन को बचाना था, इस वजह से उसने अपना जान दे दिया, ठीक है। लेकिन गैप्रियम किंग उसके टाइम पर उससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं था। टाइम पे कीते किंग भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि अभी है कीते किंग, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ में उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ा है, लेकिन उस टाइम पे उतना नहीं होगा। और गैप्रियम किंग जितना स्ट्रांग को दिखाया गया था, मुझे नहीं लगता भाई कि गैप्रियम किंग उतना जल्दी मरने वाले में से है। तो क्या कहीं जो मेन बॉस है, मेन विलन, कहीं वो गैब्रियम किंग तो नहीं? मतलब एक बार सोच करके देखो भाई कि गैब्रियम किंग के में जैसे एक छोटा सा चोर डकैत, या फिर कह सकते हैं लड़ने वाला गुंडा, चोर तो नहीं था, अपना जेम्स ली, ठीक है, छोटा सा चोर था जेम्स, छोटा सा गुंडा था जेम्स ली, उसको निकाल करके पूरा उसका हिस्ट्री रेस करके उसको बना दिया गया एक सुपरस्टार। तो एक अंडरवर्ल्ड का बॉस क्या ऐसा ये काम नहीं कर सकता है? तो थिंक अबाउट इट, ठीक है। उसका नंबर 2 दो दो बॉडी बनाने के काम में लगा हुआ था, ठीक है, जिस टाइम पे गैब्रियम किंग था, उसका जो नंबर 2 था यानी कि अपना चार्ल्स चोई, ये दूसरा बॉडी लगाने पे लगा हुआ था, जो कि इलाइट उस टाइम उसका नाम था। तो क्या उसका बॉस को इस बारे में नहीं पता होगा? ठीक है। और 2-3 लोग मिल करके भी उस बंदे को भाई, जिसका मतलब इतना हाइप किया गया भाई, लोहे का गेट मुझे अभी भी याद है, जिन रैंक वाले पार्ट में दिखाया गया था, मूवमेंट उसका नहीं दिखाया गया, बस वो दिखाया गया कि पंच ले रहा है, स्टैंस ले रहा है, लोहे का गेट गायब, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि गैब्रियम किंग मरा है, क्या पता वो जिंदा हो भाई, क्योंकि लेजेंड्स नेवर डाई, ठीक है। आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ, लुकिज्म का ही।
कल एक नया चैप्टर आएगा मेरे ख्याल से एलसीड का, उसको देखते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए चलो बाय बाय।